परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद करते हैं प्रियो, आज के सुंदर और अद्भुत दिन के लिए। और परमेश्वर को सचमुच में सारा आदर और महिमा मिले। अभी कुछ समय पहले ही प्रियो हम लोगों ने ईस्टर मनाया है ना, रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिवस मनाया है। और पुनरुत्थान दिवस को हम लोगों ने जिस प्रकार से मनाने की परंपरा रखी हुई है उसी परंपरा के अनुसार हमने मनाया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद किया और उसको धन्यवाद दिया। हम लोग अपने अपने चर्चेज में गए और अपने अपने स्थानों में रहे, और जैसे भी हमें मौका मिला हमने परमेश्वर की महिमा की, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए उसकी स्तुति की। प्रियो, पुनरुत्थान के विषय में हमने एक अध्ययन शुरू किया है। और पुनरुत्थान दिवस केवल एक दिन का पुनरुत्थान नहीं है, परंतु पुनरुत्थान जो है वो वास्तव में मसीही जीवन और मसीही विश्वास का आधार है। मसीही विश्वास जिसमें हम जीते हैं, हम बिलीवर्स कहलाते हैं और अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे यदि पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास किसी काम का नहीं था। हम भी उसी प्रकार से दूसरे देवी देवताओं के समान यीशु मसीह की उपासना कर रहे होते, जो कि मर गया और मरकर फिर वो जिंदा नहीं हुआ। यीशु मसीह जिंदा है, वो आदि है और वही अंत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यूहन्ना को। किस तरह से किया? उसने कहा, तू डर मत, क्योंकि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवता हूँ। आई एम अलाइव। यीशु मसीह जिंदा है प्रियो, वो मरा नहीं है। और पुनरुत्थान दिवस एक दिन का दिवस का सेलिब्रेशन नहीं है। पुनरुत्थान का जो सेलिब्रेशन है वो हमारे पूरे विश्वासी जीवन का सेलिब्रेशन है, हमारे मसीही जीवन का सेलिब्रेशन है, हमारा आनंद का कारण है। क्रिसमस इज अ मिरेकल, बट रिजरेक्शन डे इज अ ग्रेटर मिरेकल। रिजरेक्शन डे जो है वो बड़ा आश्चर्य कर्म है एक मसीही जीवन के लिए, क्रिसमस से भी बड़ा। लेकिन शैतान ने कुछ इस प्रकार से मिसगाइड और मिसलीड किया है दुनिया को कि यहाँ तक कि जो मसीही जगत है वो भी क्रिसमस के सेलिब्रेशन को ज़्यादा महत्व देता है। निश्चित रूप से क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार है। यीशु मसीह का जन्म, इस दुनिया में मनुष्य बनकर होना हमारे लिए एक रास्ते को खोला जाना था। उसके आना, उसका मनुष्य बनना अपने आप में परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण था। क्रूस पर यीशु मसीह का चढ़ना एक उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ का कारण है। लेकिन पुनरुत्थान को हम सबसे कम महत्व देते हैं और सिर्फ एक दिन का हम उसे बना देते, और कुछ और चीज़ें जो संसार की हैं वो रिजरेक्शन डे के साथ शामिल हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, सुनते हैं, आए हैं, सुन रहे हैं कि कुछ दूसरे सांसारिक फेस्टिवल्स के समान उसको एसोसिएट करके और उस तरह से सेलिब्रेट किया जाने लगा। उन चिन्हों का और उस प्रकार के प्रतीकों का इस्तेमाल ईस्टर में होने लगा, जो ईस्टर है ही नहीं, वास्तव में रिजरेक्शन डे है। उसमें हमने दुनिया के ट्रेडिशंस को मिक्स कर दिया है। लेकिन रिजरेक्शन का सही मायने हम नहीं समझ पाते हैं, सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इस पर मनन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जो रिजरेक्शन डे है उसको यदि हमें सेलिब्रेट करना है तो हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थित जीवन में जो वचन उसने हमसे कहे उसको हमें सेलिब्रेट करना है। हम लोग क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह चढ़ाया गया उसको हम याद करते हैं, उसके ऊपर हम बहुत मनन करते हैं। उसके ऊपर क्रूस पे चढ़े हुए यीशु ने जो वचन कहे उसके ऊपर हम बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हम सुनते हैं। गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणियों के ऊपर बहुत प्रचार होता है, बहुत सारी बातें समझी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है हमारे आत्मिक आशीषों के लिए। बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के दौरान जो उसने 7 वचन कहे उन वचनों पे मनन करें। उसमें जो उसने शिक्षाएं दी, जो हमें सिखाया, जो उसके जो उपदेश थे क्रूस पर से, जो उसकी आज्ञाएं थी क्रूस पर से, उसको हम समझ पाए। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसी प्रकार से यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद उसने फिर जो वचन कहे उन वचनों के विषय में हम ज़्यादा मनन क्यों नहीं करते? उन वचनों के ऊपर और ज़्यादा हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो एक ऐसे मसीही के वचन हैं जो अब कभी मरने का नहीं, और उस वचनों पे आप डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि अभी भी वो जिंदा है ना। आज मैं अगर आपसे प्रॉमिस करूं कि मैं आपको 5 साल के बाद कुछ दूंगा, मान लीजिए 5 साल के बाद मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, जैसे बैंक में हम एफडी करते हैं तो बैंक हमको प्रॉमिस करता है कि इतने साल के बाद इतने इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा मिलेगा, तो आप बैंक पर विश्वास करते हैं, है ना। परंतु मालूम नहीं है कि ये बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा।
फिर भी विश्वास करते हैं, फिर भी आप उसकी प्रोमिसेस पे डिपेंड करते हैं, है ना। अभी अभी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक शट डाउन हो गया, बंद हो गया, दिवालिया हो गया, बंद करना पड़ा। उसमें जिन लोगों ने आज एफडी कराई होगी, उसमें जिन लोगों ने आज पैसा रखा होगा, उनका डिपेंडेंस उस बैंक पे था, लेकिन वो बैंक गारंटेड नहीं था कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। हम आज भी हम बैंक में पैसा रखते हैं ये सोचकर कि हमें हमारा पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है, लेकिन ये बैंक हमेशा का नहीं है। ये बैंक कितने सालों का है मालूम नहीं है, कितने सालों तक रह पाएगा मालूम नहीं है, फिर भी हम उसकी प्रोमिसेस पे डिपेंड कर जाते हैं, एक पेपर पे हम निर्भर करते हैं जिसमें साइन करके बैंक का अधिकारी हमको कुछ दे देता है। यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जो मुर्दों में से जयवंत होकर खड़ा हो गया, जो हमेशा के लिए जीवित है, जिंदा है, उसने जो वचन कहे, जो प्रोमिसेस की, जो बातें कही, जो आज्ञाएं दी, जो सिखाया, इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन वचनों पर हम लोग मनन नहीं करते प्रियो। इसीलिए ये अध्ययन हम लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद क्या कहा। प्रियो, हमने 2 एपिसोड्स कर लिए हैं जिसमें हमने यीशु मसीह की उन बातों को गौर किया जो उसने कही थी। पहली बात थी कि उसने कहा कि तुम्हारा बाप मेरा बाप एक ही है, मेरा बाप जो है तुम्हारा बाप है, मैं उस बाप के पास जाता हूं जो मेरा बाप है और तुम्हारा भी बाप है। वो पहला एपिसोड था जिसके बारे में हमने विस्तार से समझा यीशु मसीह ने क्या क्या कहा चेलों को, मरियम को और लोगों को। उसके बाद हमने देखा दूसरा जो एपिसोड था वो था शांति के बारे में। यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस की कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। कब कहा था? जब वो पुनरुत्थित हुआ और उसके बाद जब वो जा रहा था उसने कहा पीस अनटू यू, तो मैं वो शांति देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकता। और हम उसकी प्रॉमिस पर डिपेंड कर सकते हैं, उसकी शांति पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जिंदा मसीह कह रहा है जो अब कभी नहीं मरने का, है ना। तीसरी बात जो आज हम देखेंगे, जिसके बारे में आज हम सुबह से कुछ बातों को सुनते भी आ रहे हैं और उसी बातों के ऊपर हम विचार करेंगे आज। एक डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन भी है ना, और उस डेंटल क्लिनिक का नाम रखा गया है गुड फेथ। जहां तक मैंने सुना, फेथ, ये फेथ कहाँ से मिला, ये फेथ कहाँ से आया, ये फेथ कौन सा फेथ है जानते हैं आप? ये फेथ है पुनरुत्थित यीशु मसीह का फेथ, जानते हैं? खुदावंद यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ, उसने आपको और मुझको एक फेथ दिया है, एक विश्वास दिया है। और जैसा अभी आपके साथ बांटा गया, विश्वास की कुश्ती आपको लड़नी है। और विश्वास कहां से आया आपके पास, आप जानते हैं? यह विश्वास पुनरुत्थित मसीह का विश्वास है, पुनरुत्थित मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसमें जीवन है। ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसा विश्वास है जो आपको जिंदा रखता है, एक ऐसा विश्वास जिसमें जीवन की सामर्थ्य है। यह विश्वास जीवित मसीह ने आपको दिया और जीवित मसीह ने जीवन इस विश्वास में मिलाकर आपको दिया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप जिंदा रहेंगे। हेलो, यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप मर जाएंगे। विश्वास आपके जीवन का आधार है। आप जानते हैं, जब विश्वास नहीं किया गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हो गए, मुर्दों में से जी उठे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि देख, मुझे छू कर देख, मैं जिंदा हूं, है ना। देख और क्या कर? देख और विश्वास कर। मिस्टर थोमा को यीशु मसीह ने, यूहन्ना रचित सुसमाचार हमको बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसका जिक्र आता है। यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, उसका 20वां अध्याय और उसका 27 से 29वें वचन में हम पढ़ते हैं। 20वां अध्याय 27वां वचन। तब उसने थोमा से कहा, थॉमस को बुलाया, चेले वहां थे। 8 दिन के बाद चेले घर के अंदर बंद थे और थोमा भी उनके साथ था। और यीशु मसीह के मर जाने के बाद चेले घबराए हुए, अंदर बंद करके रखे हुए थे, पता नहीं क्या होगा, हमारी भी पिटाई होगी, हमें भी क्रूस पे चढ़ाएंगे। बहुत इशू करते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, लोगों को बड़ा हम रेगुलेट करते थे, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, लोगों को कहते थे दूर रहो, लोगों से बचाते थे, लोगों को अलग करते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे काम हमने किए क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ था। लेकिन अब तो मर गया और अब पता नहीं कहाँ है।
और 8 दिन के बाद वो बंद थे अपने अपने घर में, अपने दरवाजे बंद करके बैठे, और वहां पर थॉमस भी उनके साथ था। और लिखा है और दरवाजे बंद थे और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, 26वां वचन कहता है, तब यीशु उनके बीच में आया और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हमने इस बात को देखा था। उसके बाद 27वां वचन कहता है विश्वास के बारे में। यीशु मसीह ने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपनी उंगली मेरे पास ला और इन हाथों में देख डाल करके, इन घावों में, इन छेदे हुए हाथों में देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और क्या मत कर, अविश्वासी मत बन। कहता है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा, विश्वासी बन जा। Have faith in me. Do not disbelieve, but believe. प्रियो, belief is a gift of resurrected Christ. Faith is a gift of resurrected Christ. जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहता है विश्वास कर, विश्वास कर। ये विश्वास है तो जो तुझे जिंदा रखेगा। 28वां वचन कहता है, यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थॉमस शायद यहां पर रियलाइज कर रहा है कि उसने विश्वास नहीं किया था। शायद एक पश्चाताप का भाव है, शायद एक गिल्ट है, शायद उसके अंदर एक दोष की भावना। उसको लग रहा है कि मैं कैसा अनबिलीवर बन के रहा, कैसा डिसबिलीफ मेरे जीवन में था। आई शुड हैव हैड अ गुड फेथ इन क्राइस्ट व्हाइल ही वॉज alive and was not crucified. जब यीशु मसीह मरा नहीं था क्रूस के ऊपर, उसके पहले से मुझे विश्वास करना था कि यह जिंदा है, जिंदा रहेगा। लेकिन अब मैं विश्वास करता हूं। शायद थॉमस वहां विश्वास कर रहा है। थॉमस कह रहा है कि यस लॉर्ड आई बिलीव। यीशु मसीह कह रहा है विश्वास कर, अविश्वासी ना हो। और उसके बाद 29वें वचन में क्या कहता है, यीशु ने उससे एक और बड़ी बात कही जो मेरे और आपके लिए है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने थॉमस को एक बात कही, और उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, सामने देखा, अपने हाथ डाल करके पंजर में और मेरे हाथों में तूने देखा, अपनी उंगली डालकर, और देखा कि मैं जिंदा हूं। लेकिन कहता है तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? क्या इसलिए विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा है? धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मैंने और आपने यीशु मसीह को जिंदा हालात में, जब वो मनुष्य था, नहीं देखा, जब वो पुनरुत्थित हुआ नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं यकीन करता हूं कि मेरा खुदावंद जिंदा है और मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो जाता हूं। ब्लेसेड आर दोज who have not seen and yet have believed that I am alive. ये यीशु मसीह जिंदा है। ये विश्वास, पुनरुत्थित मसीह के वचन मुझे कहते हैं आज मुझे विश्वास करने की जरूरत है उस जीवित यीशु मसीह पर जो मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरा विश्वास, मेरे विश्वास की कुश्ती यही है। ये दुनिया मुझसे कहती है कि यीशु मसीह मर गया था, लेकिन ये विश्वास मुझे कहता है, ये वचन मुझे कहता है कि वो जिंदा है। और ये कुश्ती, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं, परंतु मेरे विश्वास की कुश्ती है। ये मेरे विश्वास की कुश्ती है जिसके द्वारा मैं दुनिया की सारी प्रधानताएं और अंधकार के हाकिमों से लड़ता हूं पूरी जिंदगी भर, और उन पे जयवंत बना रहता हूं, क्योंकि मेरा खुदावंत जयवंत है। ये जयवंत यीशु मसीह का विश्वास है जो थॉमस ने नहीं किया था, लेकिन मुझे ये प्रिविलेज मिलता है, मेरी धन्यता इसमें छिपी हुई है कि मैं विश्वास करूं कि मेरा मसीह जिंदा है। थॉमस का मतलब होता है डिडिमस, है ना, डाइडिमस। जो डाइडिमस है उसका मतलब है ट्विन, ट्विन का मतलब है डबल माइंडेड। डबल माइंडेडनेस इज वेरी कॉमन इन मी एंड यू। मुझ में और आप में ये दो चित्तापन ना आने पाए। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, हे दुचित्ते लोगों, शर्म करो, छोड़ दो इस दुचित्तेपन को। अभागे हो तुम यदि तुम डबल माइंडेड रहते और विश्वास में मजबूत नहीं बनते, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा हो गया मुर्दों में से, उसने कहा विश्वास करो। कोई मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ भगवान ईश्वर
गॉड आपसे नहीं कह रहा कि विश्वास करो जैसे कि वो देवी देवता हैं जिनकी कब्रें हैं, जिनके मकबरे हैं, जिनकी समाधियां हैं, जिनकी मज़ारें हैं। ये वो यीशु मसीह नहीं है प्रियो। ये वो यीशु मसीह जो जिंदा है और आपके बीच में खड़ा होकर के जैसे चेलों को उसने कहा विश्वास करो, थॉमस बिलीव इन मी, आई एम अलाइव। रिजरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ योर फेथ। यह विश्वास जो है ये कहां से आता है? यह पुनरुत्थान की नींव पे खड़ा हुआ विश्वास है। यह पुनरुत्थान का विश्वास है जो कहता है पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 17वें वचन में, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 17वें वचन में कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह जिंदा नहीं हुआ मुर्दों में से, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब है कि पुनरुत्थान है तो आपका विश्वास सॉलिड है, जिंदा है। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो आपका विश्वास मुर्दा है, व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम। योर फेथ इज नथिंग, यूजलेस इफ देयर इज नो रिजरेक्शन। आज ये क्लिनिक खुल रही है जिसका नाम है गुड फेथ। ये फेथ इस क्लिनिक में नहीं है, ये फेथ इस बिल्डिंग में नहीं है, ये फेथ इसके चलाने वालों पर नहीं है, ये फेथ उस खुदावन पर है जो जिंदा है और जो इसका मालिक है। ये फेथ उस रिजरेक्टेड क्राइस्ट के ऊपर हमारा फेथ है जिस पर हमें जिंदगी मिलती है। यदि वो फेथ उस रिजरेक्शन पे बेस्ड नहीं है तो आगे कहता है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी तक अपने पापों में फंसे हो, अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे और दुनिया को भी बेवकूफ बना रहे। दिस फेथ हैज अ फाउंडेशन ऑफ रेजरेक्शन। कभी आपने रेजरेक्शन डे के दिन अपने फेथ को रिन्यू किया? कभी आपने पुनरुत्थान दिवस के दिन अपने विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया? क्या आपने उस धन्यता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो पुनरुत्थान के कारण, किए गए विश्वास के कारण आपको मिलती है? आपका विश्वास व्यर्थ हो जाता यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता, और यदि विश्वास ही नहीं होता तो फिर काय का मसीही जीवन, किस चीज की मसीहत जिसके लिए आप आज मगन और आनंदित होते हैं। पतरस की पहली पत्री में कहता है, ये एक ऐसा विश्वास है प्रियो जो आपको आनंदित और मगन रखता और महिमा में लेकर चलता है। इट्स अ ग्लोरियस एक्सपीरियंस। दिस फेथ लीड्स यू टू ग्लोरी। दिस फेथ टेक्स यू टू अ ग्लोरियस एक्सपीरियंस। डिड यू बिलीव दिस? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, कभी आपने रियलाइज किया कि यह विश्वास है जो फाउंडेशन पे बेस्ड है और यह आपको महिमा में ले जाता है? पतरस की पहली पत्री का पहला अध्याय और 8वां वचन कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हेलो, आपने कभी ऐसा विश्वास अपने जीवन के अंदर रिन्यू किया, कभी रेस्टोर किया, कभी इस बात को याद किया? ये कौन सा विश्वास है जो आपको आनंदित और मगन करता है और आपको महिमा से भर देता है? इट इज अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के अनुभव में आपको ले जाने वाला यह गुड फेथ, यह विश्वास है जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट का विश्वास है, यीशु मसीह के ऊपर जो जिंदा है। यह रेजरेक्शन पे बेस्ड हमारा फेथ है प्रियो। हम क्यों इन वचनों पे मनन नहीं करते? कभी अपने आप को शैतान छुपा के रखता है हमारी नजरों से, हमारी आंखों पर उसने पर्दा डाल रखा है कि हम उस विश्वास को उस पुनरुत्थान पर आधारित ना करें, है ना। हम सिर्फ बोलने के लिए विश्वास करने वाले बनते हैं, लेकिन हम पुनरुत्थान की नींव पर अपने विश्वास को खड़ा नहीं रखते। यह विश्वास उस जिंदा मसीह का विश्वास है प्रियो। और हबक्कूक ने पुराने नियम में एक प्रोफेसी की थी। उसने कहा था ऐसा होगा। क्या होगा? हबक्कूक ने कहा था कि जो धर्मी जन है वो किससे जिंदा रहेगा? विश्वास से जिंदा रहेगा। यह पुराने नियम की प्रोफेसी
जो नए नियम में यीशु मसीह में फुलफिल होती है, जो मुझे और आपको जिंदा रखती है। ये वो विश्वास की प्रोफेसी हबक्कूक ने 2 अध्याय के 4 वचन में की थी, और कहता है, देख उसका मन फूला हुआ, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु 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 धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। द राइचस शैल लिव बाय फेथ। अरे भाई साहब, आपका आत्मिक जीवन मुर्दा है यदि आप विश्वास पर, पुनरुत्थित मसीह के विश्वास पे नहीं चलते, यदि आप उस विश्वास को एंजॉय नहीं करते जो पुनरुत्थित मसीह का विश्वास है। प्रियो, पुराने नियम की प्रोफेसी नए नियम में फुलफिल हुई, और रोमियो का लिखने वाला पौलुस कहता है पहले अध्याय के 17वें वचन में 117, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, है ना, यीशु मसीह के लिए लिख रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है हबक्कूक की पुस्तक में, विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा। विश्वास ही था यीशु मसीह को अपने बाप पर, इसीलिए उसने क्रूस के ऊपर अपनी आत्मा अपने बाप के हाथ में छोड़ी, मेरे और आपके हाथ में नहीं छोड़ी, मनुष्यों के हाथ में नहीं छोड़ी, रोमी सरकार के हाथ में नहीं छोड़ी, अपनी डेड बॉडी को उसने सैनिकों के हाथ में नहीं छोड़ा, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी जरूरतों को, अपनी सांसारिक सब प्रकार की फ्यूचर प्लानिंग को उसने दुनिया के हाथ में नहीं छोड़ा, उसने बाप के हाथ में छोड़ा। और ये विश्वास ही था, ये बाप की सामर्थ्य थी और बाप की प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे मुर्दों में से जी उठाऊंगा, और उसने उसको तीसरे दिन जी उठाया। और ये विश्वास ही था जिसके द्वारा आज यीशु मसीह जीवित है, और ये पुनरुत्थान का विश्वास ही है जो मुझे भी जिंदा रखता है कि मैं मरूंगा नहीं पर हमेशा के लिए जीऊंगा। मेरे अपने जो खुदावन में सो गए, जो यीशु मसीह में, जो परमेश्वर में सो गए, वो सोए हैं, मरे नहीं हैं, परंतु वो जिंदा रहेंगे। ये विश्वास ही है जो मुझे जिंदा रखता है। विश्वास ही से एक धर्मी जन जिंदा रहता है। ये इस जिंदगी के साथ भी और इस जिंदगी के बाद भी जिंदा रखने वाला विश्वास है। जब हमारा कोई मर जाता है प्रियो, हम रोते हैं, परेशान होते हैं, मानवीय भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, पर इन भावनाओं से बाहर आने की जरूरत है, इन भावनाओं पे जयवंत होने की जरूरत है, क्योंकि आप हारे हुए नहीं हैं। आप धर्मी जन के बारे में रोने और विलाप कर रहे हैं, उस धर्मी जन के बारे में जो जिंदा रहेगा और हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहता है, शरीर के अनुसार जिंदा नहीं रहता, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जिंदा नहीं रहता, विश्वास से जिंदा रहता है, और उस मसीह पे जिंदा विश्वास रखता है जो खुद भी जिंदा है। जो मुर्दों में से जी उठा वो मुझे भी जी उठाएगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 11वां वचन कहता है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था आपको दोषी साबित करती है, व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरते, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलातियों में लिखने वाला पौलुस रिपीट करता है, इब्रानियों का लिखने वाला भी कहता है, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। 10वां अध्याय 38वां वचन, 10 अध्याय 38वां वचन इब्रानियों की पत्री में कहता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप बैकस्लाइडर मत बनिए, पीछे मत हटिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है यदि आप अपने विश्वास में कमजोर हैं, यदि आपका विश्वास पुनरुत्थान की नींव पर बेस्ड नहीं है। उस पुनरुत्थित मसीह के कहे हुए वचनों पर विश्वास कर,
यदि आप विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। प्रियो, हम आंखों से देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। यह पुनरुत्थान की आशीष है जो आपको और मुझे दी गई। हम विश्वास से चल सकते हैं। हमें सांसारिक आंखों की जरूरत नहीं है ना? हमें सांसारिक आंखों की जरूरत नहीं है। ये वो विश्वास ही है और ये पुनरुत्थित मसीह की सामर्थ्य ही है जिसने एक अंधी स्त्री को 5000 गीत लिखने के योग्य बना दिया। एक ऐसी स्त्री जो जन्म से अंधी थी, है ना? उस स्त्री ने 5000 हिम्स लिख कर रख दी परमेश्वर की महिमा की। क्यों? क्योंकि वो आंखों से नहीं देखती थी, वो विश्वास से जिंदा थी। विश्वास है जो आपको जिंदा रखता है प्रियो। विश्वास से चलने वाला। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं उस जिंदा मसीह में जो मुर्दों में से जी उठा। हम उस पर यकीन रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हम उसके पीछे चलते हैं। ये दुनिया आपके अंदर भय पैदा करती है। ये दुनिया आशंकाओं के बादल लेकर के आती है। ये आपके अंदर संशय पैदा करने वाली दुनिया है। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे मकान कैसे बनेंगे? मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा? मैं क्लिनिक खोल तो रहा हूं, चलेगी कि नहीं चलेगी? मेरा घर जो है वो कैसे चलेगा? मेरी नौकरी चली जाएगी। यदि मेरी आंखें चली गई तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? यदि मुझे कैंसर हो गया तो मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा? मेरे बच्चे यदि पढ़ नहीं पाए हैं अच्छे स्कूल में तो कैसे इनका करियर बनेगा? ये दुनिया आपके सामने हजारों और हजारों और हजारों कंफ्यूजन्स और हजारों आशंकाएं लेकर के खड़ी कर देती है। लेकिन परमेश्वर कहता है और उसका वचन कहता है कि जो चीज संभव कर सकती है वो विश्वास है। जो इन आशंकाओं को कंफर्मेशन में बदल सकती है, जो इन कंफ्यूजन्स को साफ कर सकती है, वो अनंत काल का जीवन जो आपको दे सकती है, वो बात है उस विश्वास में जो पुनरुत्थान के मसीह में पाई जाती है, जो उसकी सामर्थ्य में पाई जाती है, जो उसकी सामर्थ्य में डिपेंड करने में पाई जाती है, जो उसकी सामर्थ्य पे यकीन करने में पाई जाती है। ये वो विश्वास है जिसके द्वारा आप चलते हैं। आप अपनी आंखों से देखकर नहीं चलते पर आप विश्वास पे चलते हैं। और इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज भी उस विश्वास को खरीद नहीं सकती। उस विश्वास के बदले में आप कुछ भी कर ले इस दुनिया में, कोई भी चीज इस दुनिया की उस विश्वास से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया की कोई भी वो चीज जो इस दुनिया की कीमती चीज कहलाती है वो विश्वास से कीमती नहीं है। इसी पत्रस की पहली पत्री के 7वें वचन में क्या लिखता है? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक, नाशवान सोने से, ताए हुए सोने से कहीं अधिक क्या है? बहुमूल्य है और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। यह विश्वास है जो आपको यीशु मसीह के प्रकट होने पर आदर, प्रशंसा, आनंद का कारण बनाएगा। यह विश्वास है जो ताए हुए सोने से बहुमूल्य है। प्रियो, हम इस विश्वास को सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही चल जाता है। ये विश्वास ऐसे नहीं होता। ये परखा हुआ विश्वास है। ये कैसा विश्वास है? परखा हुआ विश्वास है। ये सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य बनता है जब परखा जाता है। और जब परखा जाता है आपका विश्वास, तो याकूब लिखने वाला याकूब की पत्री कहता है, क्या कहता है? जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है ना? प्रियो, हमारा विश्वास पुनरुत्थान के मसीह पर है। हम अपने आप को बिलीवर्स कहते हैं। बिलीवर्स
यदि हम क्लास 1 में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो क्लास 1 का सिलेबस क्लास 1 के लिए होता है। आप समझ रहे हैं? यदि आप 10वीं क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास का सिलेबस आपके लिए है। ठीक है? यदि आप बिलीवर हैं, यदि आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो ए से लेके जेड तक बिलीफ आपके लिए है, होना चाहिए। यदि आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं, तो बिलीवर होने का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका विश्वास परखा जाए और परख कर आप उस विश्वास में बाहर निकलें और उस ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य उस विश्वास को हासिल करें, जो विश्वास आपको प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बनाएगा, है ना? विश्वास जो है, कौन सा विश्वास है जो आपको प्रशंसा का कारण बनाएगा, जो आपको महिमा का कारण देगा, जो आपको आदर का कारण बनाएगा? ये कौन सा विश्वास है? ये विश्वास है उन वचनों का विश्वास जो मसीह यीशु ने हमसे कहे, उन वचनों का विश्वास जो मसीह के शब्द जो उसने इस दुनिया में हमें दिए, और वो विश्वास, उन वचनों का विश्वास हमें जिंदा रखता। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 8वां वचन है, वो कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ फेथ, है ना? एंड दिस इज अ साल्वेशन बाय फेथ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? हेलो विश्वासियों, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से ही तुम्हारा, अरे उद्धार 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 का प्रचार हो रहा है सारी दुनिया में। उद्धार उद्धार पाए, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए। एक ताला है जिसको खोलना है, लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है, कैसे खुलेगा? अरे ये उद्धार कहां से आएगा? क्योंकि विश्वास ही से। विश्वास वो मास्टर की है जिससे अनुग्रह का ताला उद्धार के लिए खुल जाता है। हेलो, आप सल्वेशन पाए हुए लोग, विश्वास चला गया मतलब लॉक हो गया, वापस से वो चाबी गुम गई जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ था। वो विश्वास यदि खो दिया तो उद्धार भी खो दिया। ये सल्वेशन है जो विश्वास से आपको मिला है। ये वचन है जो विश्वास के वचन है, जो आपके मुंह में, आपके निकट है, जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ। और ये कुश्ती है जो विश्वास की है, जो आपको लड़नी है, जिसके बारे में सुन रहे हैं सुबह से। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 12वां वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या कहता है? 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया था। हेलो, विश्वास, विश्वास, ये पुनरुत्थान का विश्वास, पुनरुत्थित मसीह के ऊपर विश्वास, ये उसके वचनों पर विश्वास, ये जीवन का विश्वास, ये विश्वास की कुश्ती, ये विश्वास की कुश्ती लड़कर और उस विश्वास को धरे रहे, अपने पास पकड़ के रखे रहे। और ये विश्वास की आत्मा, ये विश्वास की आत्मा जो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13वें वचन में मिलती है, ये आत्मा है विश्वास की। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते इसीलिए बोलते हैं। ये विश्वास की आत्मा है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि मसीह ही प्रभु है। मसीह को छोड़ और कोई नहीं, मसीह को छोड़ और कोई नहीं, कोई और बात की बड़ाई ना करूं, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यह विश्वास की आत्मा है जो आपसे ये वचनों को बुलवा सकती। यह विश्वास ही है जो मसीह और मरे हुए नहीं पर जिंदा मसीह पे आपको विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास ही है जो आपको जिंदा रखता है। और यह विश्वास का कंप्लीशन कहां पर होता? यह विश्वास कहां से शुरू होता और कहां खत्म होता है? यह विश्वास का कर्ता कौन है? यह पुनरुत्थित मसीह है, मुर्दों में से जी उठा, ये वो खुदावंद है। यदि वो नहीं होता तो विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। हेलो,
ही इज द ऑथर एंड, ये लिखने वाला है विश्वास का, और वह जिंदा है इसीलिए लिख सकता है आपके लिए। आज जो बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, उसके लिए भी लिख सकता है, क्योंकि वो 2000 साल पहले मर नहीं गया, पर आज भी जिंदा है। ये वो जिंदा खुदावंद जो ऑथर है आपके विश्वास का। यदि विश्वास एक किताब है तो उसका लेखक यीशु मसीह है। यदि आपका जीवन एक मसीही जीवन है तो उस मसीही जीवन का ऑथर और फिनिशर कौन है? यीशु मसीह है। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। इब्रानियों 12 अध्याय 2 वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। हेलो, आपका विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा होता। सिद्ध करने वाला, लिखने वाला और सिद्ध करने वाला, यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर, कौन से यीशु की ओर? जो आपके विश्वास का ऑथर है, जो आपके विश्वास का फिनिशर है, उसकी ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। प्रियो, यह विश्वास है, और यह विश्वास, ये पुनरुत्थान के ऊपर, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर जो हमारा विश्वास है, यह विश्वास, जानते हैं आप कितना ताकतवर है? यह विश्वास पूरी दुनिया के ऊपर जयवंत है। पूरी दुनिया के ऊपर जयवंत है यह विश्वास। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 4 वचन में लिखता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, अंडरलाइन करिए मेहरबानी से अपनी बाइबल्स में। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज है जो आपको इस दुनिया पे जयवंत करती है, कहता है वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है वो मेरा फेथ है। गुड फेथ, माय फेथ, फेथ ऑन द रिजरेक्टेड क्राइस्ट। जिससे संसार पे मैं जयवंत होता हूं वो मेरा विश्वास है। प्रियो, फेथ overcomes the world. Faith overcomes the world. Faith in Christ's resurrection gives us the hope of our resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास मेरे पुनरुत्थान को इंश्योर करता है, कंफर्म करता है। प्रियो, आप जानते हैं ग्राहम स्टेन्स को जो उड़ीसा में जला के मार दिए गए, है ना? मालूम है आपको? याद है 1999 की वो घटना उड़ीसा में? ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बच्चों के साथ उनकी गाड़ी के अंदर बंद करके जला दिए गए, पेट्रोल डाल के जिंदा मार दिए गए। उनकी वाइफ ने, उनकी बीवी ने, ग्लैडिस स्टेन्स, जानते हैं आपने उन्होंने क्या बात कही थी जब उन्होंने पहली बार लोगों को एड्रेस किया अपने पति और अपने बच्चों के जिंदा जला दिए जाने के बाद? जानते हैं आपने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं चैन से मर सकती हूं, या मेरे अपने चैन से मर गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हेलो, ये हिम उन्होंने गा के, ये गीत है जो उन्होंने गा के लोगों को सुनाया। आई डाई कंफर्टेबली बिकॉज माई क्राइस्ट लिव्स फॉरएवर। मैं मर सकती हूं, मेरे बच्चे मर सकते हैं, मेरा हस्बैंड मर सकता है, चाहे किसी भी रीति से मर जाए, लेकिन कंफर्टेबली मरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुदावंद जिंदा है। यह पुनरुत्थान का विश्वास है प्रियो, जो आपको और मुझे जीवित रखता है। यह सिर्फ उस पुनरुत्थान का विश्वास है जो यीशु मसीह पर मुझे है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे जो मेरा फेथ है, वो मुझे कंफर्टेबली मरने के लिए मुझे प्रेरित कर सकता है। ये सिर्फ वो विश्वास है। बाकी दुनिया की सब बातें आपको जिंदा रहने के लिए इस दुनिया में प्रेरित करेंगी। आप जिंदा रहो भाई, जब तक जिंदा हो कर लो, एंजॉय कर लो, मजे कर लो, ये काम कर लो, पैसा जोड़ लो, बैंक बैलेंस जोड़ लो, बच्चे पाल लो, घर बना लो, अच्छा कर लो, ये कर लो, सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं पूरी कर लो जब तक जिंदा हो, जब तक मालूम नहीं आगे क्या होगा। ये दुनिया के प्रोमिसेस हैं, ये दुनिया की बातें हैं। लेकिन एक मसीही का विश्वास कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं,
आराम से। क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा नहीं पर सदा के लिए जीऊंगा। क्यों जिंदा रहूंगा? क्योंकि मेरा मसीह भी जिंदा है। ये गुड फेथ, ये फेथ की फाइट है जिसके द्वारा मैं संसार पे जय प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, उसके विश्वास में आपको जीवित रखे, ताकि विश्वास आपको जिंदा रखे। ये विश्वास है जो धर्मी जन को जिंदा रख सकता। इसी विश्वास में आप बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएं और आने वाले जीवन में पुनरुत्थित मसीह के विश्वास में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।